पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ, कार्यक्रम है बॉक्सर में हमारा। ये रामनवमी को लेकर ही एक वहाँ कार्यक्रम होगा, उसमें ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राहुल गांधी बिहार आए थे, क्या कहें? यात्रा में भी शामिल हुए, संविधान में बातें कर रहे हैं। हाँ, यात्रा में बेगूसराय में शामिल हुए और कह रहे हैं कि पलायन रोकना है, नौकरी देना है बिहार में। आरक्षण का भी उन्होंने बात की। अभी आगे जाके इलेक्शन आया है, बहुत सारे नेता लोग आएंगे, इसमें हमारा टिप्पणी नहीं है। कोई भी आ सकते हैं, बोलेंगे बहुत कुछ, और सब कुछ आप लोग ये जानकर रहिए कि जो भी आ रहे हैं अगला इलेक्शन के लिए ही वो लोग तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं। नौकरी देने की बात कर रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे। उनका जहां पर सरकार है वहां कहाँ नौकरी है। छत्तीसगढ़ तो इसीलिए हार गए थे, तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, वहां भाजपा का सरकार लाए। तो बिहार आगे जाके इलेक्शन है तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वास्तव में बिहार का जो ये जो वातावरण है वो तो खुद वही का लोग कहेंगे ना क्या चल रहा है। कोई नेता के मुंह से सुनकर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आके कोई भी कुछ कहेगा पॉलिटिक्स के कारण, तो इसमें हमको कोई लेना नहीं। बिल को लेकर के पश्चिम बंगाल में सर मुर्शिदाबाद है, क्या कहेंगे? हंगामा हुआ, गाड़ी उड़ी चलाती गई। ये पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, हमको तो इसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। एक ही मतलब में समझ में आता है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटीज को जो लोगों ने नेतृत्व देता है, उनके प्राधान्य चला गया इस बिल, और ये पास होने के कारण जो हमारे ये वक्फ बिल था वो पास हुआ है। तो मैं मानता हूँ जिसका पैर के नीचे से जमीन चला जाएगा तो उसका तो ऐसा ही हालत होगा, वो तो ऐसा कुछ करेगा ही। 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे देश के बाहर, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या चीज? 26/11 में जो आतंकी भाग गए थे उन्हें अब भारत लाया जाएगा। लाइए उसको भारत लेके आए। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? तो ये तो बड़ा उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत ने जो सपना देखा विकसित भारत का, तो हर चीज विकसित होना है, ये भी एक पार्ट है कि इसको लाके दिखाना है, कितना क्षमता है, कितना पावर है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही होता है। एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं देश भर में। विपक्ष कह रहा है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समय पे बढ़ता है, समय पे कम हो जाता है। तो एक सरकार कैसे उसको टैकल करेगा वो तो सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। कभी जैसे कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फ्री वैक्सीन दिया गया है, उसके बाद ये जो फ्री रेशन का जो बंदोबस्त किया गया है, इसका तो कोई नहीं बोलते हैं। अभी पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, उसका वो तो कम भी हुए थे, कभी फिर कम होंगे, ऐसा ही तो चलता रहता है। सरकार तो एक ही तरीके से नहीं चल सकता है ना। ठीक है।